बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होता है। पिछले साल भी बड़े पैमाने पे वहाँ पे हिंदुओं के घर जलाए गए, हिंदुओं को मारे गए, मार दिया गया, हिंदुओं के बहन बेटियों का इज्जत लूट लिया गया। फिर एक साल बाद देखा गया कि वहाँ पे दीपू चंद्र दास नामक एक शख्स की पीट पीट कर जला दिया जाता है। पिछले घटना में भी देखा गया कि देश भर में उबाल था, लोग सड़कों पे थे कि भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि बांग्लादेश सरकार पे और वहाँ पे जो कट्टरपंथी लोग हैं उस पर कार्रवाई किया जाए। इस बार भी लोगों की यही मांग है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो भारत सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो अ, उनके जो जो भी पूर्व में जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे उनसे एक संबंध दोस्ताना संबंध निभा रहे हैं। वो जाते हैं खालिदा जिया की उसमें शामिल होते हैं। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमारा एक दूसरे देशों के साथ, जिस भी देश के साथ हमारा एक राजनयिक संबंध है, हम्म। तब एक दूसरे को सब उस संबंध का निर्वाह करना पड़ता है। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार की वहाँ पर भारतीयों पर हमला हो रहा है बांग्लादेश में, इसका कड़ा प्रतिकार सरकार को करना चाहिए, हम्म। कड़ा प्रतिकार। और यहाँ तक कि धमकी देनी चाहिए कि हम राजनयिक संबंध विच्छेद कर देंगे बांग्लादेश से। हम्म। ये धमकी देनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश का अस्तित्व ही भारत के सहयोग से हुआ है, वरना बांग्लादेश का अस्तित्व दुनिया के मानचित्र में नहीं आता। हम्म। भारत का बहुत बड़ा योगदान है, तब बांग्लादेश अस्तित्व में आया, नहीं तो पाकिस्तान से ये पार नहीं पा सकता था अकेले। तो जिस भारत का इतना बड़ा योगदान है उसके जन्म लेने में, और उस भारत, वहाँ के भारत के लोगों के साथ अगर अमानुषिक अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं, व्यापार परिसर जलाए जा रहे हैं, जिंदा जला दिए जा रहे हैं, तो भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और भारत सरकार को अल्टीमेटम दे देना चाहिए बांग्लादेश को कि हम आपसे राजनीतिक संबंध विच्छेद करते हैं, कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा हमारा। लेकिन ठीक उसके जगह भारत के विदेश मंत्री को भेजा जा रहा है खालिदा जिया की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए। ये कैसा रिश्ता है? एक तरफ हमारे लोगों वहां उसके शिकार हो रहे हैं बांग्लादेश में अतिवादियों के, और दूसरी ओर हमारे विदेश मंत्री जा करके वहां हाथ जोड़ रहे हैं। ये विरोधाभास है। यही समय था, ये देना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके विरोध स्वरूप हम नहीं शामिल होंगे आपके इस कार्यक्रम में, बहिष्कार करता है भारत। ये संदेश यदि जाता, तब बांग्लादेश को लगता कि भारत से संबंध यदि खराब हो जाएगा हमारा, तो हमको इसका नुकसान होगा। भारत की हैसियत ही, बांग्लादेश की हैसियत ही क्या है भारत के सामने? कुछ नहीं, खाली बांग्लादेश का बिजली जो जाता है गोड्डा से अडानी का, बिजली में काट दिया जाए। आज से बिजली बंद। अगर भारतीय सुरक्षित नहीं है, आज से बिजली पाकिस्तान बांग्लादेश की बंद 100%। बांग्लादेश अंधकार में डूब जाएगा, वो शरणागत हो जाएगा। क्यों नहीं घोषणा करते हैं ये लोग? घोषणा करनी चाहिए। हमारे लोग वहां मारे जा रहे हैं, दुर्व्यवहार हो रहा है, और इसके बाद आप रिश्ता निभा रहे हैं। कोई बिजली बेच रहा है, कोई श्रद्धांजलि देने जा रहा है, क्या हो रहा है? भारत का कोई मान सम्मान स्वाभिमान है कि नहीं, कि आप अपना खाली व्यापार देखेंगे, अपना रिश्ता देखेंगे? भारत का मान सम्मान स्वाभिमान पहले देखिए, उसके बाद कुछ होगा। हमारा बिजली नहीं लेगा बांग्लादेश, हम नहीं देंगे, हम फ्री दे देंगे, दूसरे को मंजूर है, हम बांग्लादेश को नहीं देंगे। ये संकल्प होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए सोच कि हम श्रीलंका को फ्री दे देंगे सारा बिजली, लेकिन मैं बांग्लादेश को नहीं दूंगा। 7 रुपया की जगह 14 रुपया भी रेट देगा तो नहीं दूंगा। जिस दिन यह संकल्प होने लगेगा ना भारत सरकार का, उस दिन ये लोग घुटने टेक देंगे। लेकिन अफसोस, न हम बिजली बंद कर रहे हैं, और न उनसे राजनीतिक संबंध खत्म कर रहे हैं, और जाके वहां गुलदस्ता भेंट कर रहे हैं खालिदा जिया की मौत पर। तो वो डरेगा काहे हमसे? वो तो देख रहा है हम जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। भारत की हिम्मत नहीं है, भारत की हिम्मत नहीं है जवाब देने का। जरूरत है प्रतिकार करने की।